कुरान मजीद की वो आयत जो बच्चे बच्चे को याद है कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और हम सब अल्लाह की तरफ पलट के चले जाएंगे। कई ऐसी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे दोहराते हैं लेकिन हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। जैसे अभी अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्नुल हसन की तिलावत हो रही थी। कई लोग ऐसे थे जो दुआ पढ़ रहे थे और कई ऐसे थे जो दुआ सुन रहे थे और कई ऐसे थे जो आदतन सुन रहे थे, तवज्जो नहीं कर रहे थे। तो अक्सर हमारी दुआएं कबूल इसलिए नहीं होती क्योंकि जो लफ्ज़ इंसान अदा करता है उसे ये पता नहीं होता कि मैं अदा कर क्या रहा हूँ, तभी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। फ़र्क इंसान और हैवान यह है कि हैवान लफ्ज़ अदा करता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैं अदा कर क्या रहा हूँ। आप किसी के घर में गए, पिंजरे में तोता था और तोते ने आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो कोई अक्लमंद इंसान तोते पे गुस्सा नहीं करता। कि मैंने कई साल पहले एक मजलिस में कहा था, अगर तोता कहे काफिर काफिर शिया काफिर तो तोते पे गुस्सा करोगे? कहा नहीं मौलाना। मैंने कहा किस पे गुस्सा करोगे? कहा जिसने सिखाया है। क्योंकि तोते में न अक्ल है, न फहम है, न शऊर है। अब वो जो कहे उस पे गुस्सा करना जायज ही नहीं है क्योंकि उसे पता नहीं मैं कह क्या रहा हूं। तो मैंने कहा आजकल के मुसलमानों पे तो गुस्सा क्यों करता है? ये भी तो सारे तोते हैं ना, इनको क्या पता कि ये कह क्या रहे हैं। गुस्सा उस पे करो जो इनको सिखाता है, जो इनको बताता है। जब इंसान तोता बन जाए, जब उसकी अक्ल न रहे, सिर्फ नकल रहे, जब उसे ये पता ना हो जो मैं अपनी जबान से लफ्ज अदा कर रहा हूं उस लफ्जों का मतलब क्या है। एक जवान ने, एक न्यूज एंकर खातून थी, उसका क्लिप मुझे दिखाया। कहा कि मौलाना देखिए मौला अली के फजाइल कितने बयान कर रही है। अब उसमें शेर व शायरी भी थी, उसमें लफ्फाजी भी थी। अली करमल्ला वजहू कहाँ पैदा हुए, कहाँ शहादत मिली, जंग बद्र में क्या किया, जंग खैबर में क्या किया, खंदक में क्या किया। कहा मौलाना ये तो बड़ी मौलाइन है, इतने फजाइल पढ़ रही अली नबी तालिब की। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन आएगा अमीर शाम का, फिर सुन लेना उनके फजाइल कितने पढ़ती है। तो बाज ये जो न्यूज एंकर होते हैं या आपके लिए न्यूज पढ़ते हैं, उनकी अपनी अक्ल नहीं होती। सामने एक स्क्रीन लगी होती है, अल्फाज चल रहे होते हैं, वो सिर्फ लफ्जों को देखकर लफ्जों को अदा कर रहे होते हैं। उसे क्या पता कि मैं लफ्ज अदा क्या कर रहा हूं। यही तो फर्क है मोहम्मद के कुरान पढ़ने में और उसके मानने वाले के कुरान पढ़ने में। क्या खवारिज कुरान पढ़ते नहीं थे? क्या करबला में जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आए थे वो कुरान नहीं पढ़ते थे? क्या करबला में जब नमाज बपा हो रही थी, लश्कर हुसैन में जब नमाज अदा की जा रही थी और उसी नमाज की पहली रकत में जब सूरह हमद पढ़ी जा रही थी, क्या इमाम हुसैन सूरह हमद नहीं पढ़ रहे थे? का मौलाना पढ़ रहे थे। और मैंने कहा जो नमाज लश्कर यजीद के लश्कर में हो रही थी और वहां पर भी सूरह हमद ही तो पढ़ी जा रही थी ना। हमद पढ़ने वाला हमद पढ़ने वाले को कत्ल कर रहा है, कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को कत्ल कर रहा है। फर्क ये है, एक वो है जो ज़बान से जब लफ्ज अदा करता है तो लफ्ज समझ के अदा करता है, दूसरा वो है जो सिर्फ लफ्ज अदा करता है। एक आदमी जब हुसैन हुसैन करता है तो समझ रहा है मैं किस हुसैन का नाम ले रहा हूं, और दूसरा आदमी जब हुसैन हुसैन करता उसे नहीं पता, वो सिर्फ आदत के मुताबिक एक तोते की तरह, एक उस इंसान की तरह जिसे लफ्जों का न माना पता है न मफहूम पता है। तो मैंने बहुत पुराना जुमला ये कहा था, मैंने कहा लश्कर यजीद में जब नमाज पढ़ी जा रही थी, कई खेमे थे। एक खेमा हुर का था, एक खेमा शिमर का था, एक खेमा इब्ने साद का था,
आशूरा के दिन आने वाले हैं, इन्हीं चीजों को समझने के लिए हैं। अगर तुम दुनिया से जाओगे तुम्हारी कद्र और कीमत तब है। अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तुमने पूरी जिंदगी सूरह यासीन पढ़ी थी, तू पूरी जिंदगी मजलिसें सुनता था, तू डेली उठ के ज़ियारत आशूरा पढ़ता था। अल्लाह की आवाज आएगी जब पढ़ा था समझा था कि नहीं। फिर क्यों कहा कुछ ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पे लानत करता है। क्यों लानत करेगा कुरान? कभी सोचा कि मुर्दे को जब कब्र में लिटाया जाता है उसके कांधों को हिला हिला के ये क्यों कहा जाता है कि इस्मा वफ़हम, सुन और समझ। सिर्फ ये नहीं कि सुन, जो सुन के सुन हो जाएं वो और हैं, जो सुन के समझ जाएं वो और हैं। इस्मा व अफ़हम, सुन भी और समझ भी। सिर्फ मजलिस सुनोगे तो इस मजलिस का कोई फायदा नहीं जब तक मजलिस समझोगे नहीं। लश्कर यजीद में 10 से ज्यादा खुतबे इमाम हुसैन ने दिए हैं। वो सिर्फ सुन रहे थे और सुन भी रहा था, समझ भी रहा था। यह बात सुनने की नहीं है, बात सुनने और समझने की बात है। का इस्मा वाफ, हम सुन और समझ। तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा इमाम कौन है, तो बता देना मेरा इमाम कौन है, अली इब्न अबी तालिब है। पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो कहना अल्लाह रब्बी। पूछा जाएगा तुम्हारी किताब कौन है, तो कहना कुरान व किताबी, कुरान मेरी किताब है। अच्छा, अक्ल रखने वाला इंसान ये तो सोचे, आज तक आपने ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज देखा है जो एग्जाम देने से पहले पर्चा आउट कर दे? कोई ऐसा स्कूल देखा है? तो बच्चे से इम्तिहान लेने से पहले पूरा पर्चा आउट कर दे कि बेटे कल तुम क्लास में आओगे, तुमसे यह पूछा जाएगा कि 2 + 2 कितना होता है, नबी ने हिजरत कब की थी, कौन सा सन था। आज तक आपने ऐसा कॉलेज नहीं देखा जिसमें सवालात के जवाबात पर्चे से पहले दिए जाए। और ये कब्र का पहला पर्चा है जिसमें जवाब पहले बताया जा रहा है। अब मरने वाला मुतमईन, उसको दफनाने वाला मुतमईन। मौलाना आपने तो बता दिया था ये पूछा जाएगा किताब कौन सी है, इमाम कौन है, अल्लाह कौन है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुनकर व नकीर आएंगे, मैं बता दूंगा। मौलवी साहब ने भी बताया, बचपन में बच्चे को मस्जिद में भेजा तो उसने भी कलमा याद करवाया। अब 2 चीजें हैं, याद करवाया या रटवाया। रटने में और समझने में जमीन और आसमान का फर्क है। का मेरे लिए तो बड़ी आसानी है, मुनकर व नकीर पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, कहूंगा अल्लाह रब्बी। किताब कौन है, कुरान व किताबी। इमाम कौन है, अली व इमामी। ईरान के बहुत बड़े आलिम जब अपने बेटे के ख्वाब में आए, बेटे ने कहा बाबा ये तो बताइए कब्र की पहली रात कैसी गुजरी। कहा मेरे लाल अपना हाल भी तुझे बताता हूं और कुछ लोगों का भी हाल तुझे बताता हूं जो मैंने देखा। कहा एक मुर्दे को मैंने देखा जब मलाइक पूछते थे बता तुम्हारा इमाम कौन है, वो कहता रहा अली यो इमामी। कहा फिर उसे मारते थे, फिर पूछते थे बता तेरा इमाम कौन है। कहा बता तो चुका हूं अली यो इमामी, अली मेरा इमाम है। कहा फिर मलाइकों ने मारा। कहा ये शशोपंज में पड़ गया, कहीं में गलत जवाब तो नहीं दे रहा, हालांकि पूरी जिंदगी अली का मानने वाला और कब्र में यही जवाब देता रहा कि अली मेरा इमाम है। कहा जब मलाइकों ने 4थी बार पूछा और उसने सवाल दिया क्या मैं गलत जवाब दे रहा हूं, कहा जवाब गलत नहीं है, लेकिन जो तू कह रहा है वैसा तूने किया नहीं है। तू कह तो रहा है कि अली मेरा इमाम है, लेकिन तूने जिंदगी में अली को इमाम नहीं माना था। अब आम फहम जमा और मुस्लिम को समझाने के लिए इमाम होता कौन है? आप कहते हैं मौलाना ये मौलाना साहब हमारे इमाम जमात हैं। इमाम जमात के कुछ अहकाम हैं। मसलन इमाम जमात आगे, आप हैं मामूम, वो है इमाम। अगर इमाम जमात भी हो वो मेहराब में खड़ा रहेगा, आप पीछे सफ़े बनाओगे। अब जमात का हुक्म यह है जब तक इमाम जमात रुकू में नहीं जाता आप नहीं जा सकते। पहले वो कहेगा अल्लाहु अकबर,
फिर आप कहोगे अल्लाह अकबर। अब किसी मामूम ने यह किया कि इमाम के अल्लाह अकबर कहने से पहले अगर वो अल्लाह अकबर बोल दे, नमाज जमाअत बातिल है। अगर उसके रुकू में जाने से पहले तू रुकू में चला जाए, अगर उसके सजदे के उठने से पहले तू सजदे से उठ जाए, तो नमाज जमाअत सही नहीं है। वो जिक्र करेगा, तू खामोश रहेगा। वो रुकू में जाएगा, फिर तू रुकू में जाएगा। अरे जब तू 5 सेकंड इमाम जमाअत से पहले कुछ नहीं कर सकता, तो अली से पहले कुछ कैसे कर सकता है? मतलब ये तो एक आम फहम बात है। यहां पे नमाज जमाअत हो रही है और 10 लोग इमाम जमाअत के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, और अचानक मैं मस्जिद में आया, मैंने पीछे खड़े होके फुरादा नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो देखने वाला खुद बताएगा ये सारे इमाम जमाअत के पीछे हैं और मौलाना फुरादा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मौलाना ने इमाम जमाअत के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। अब अली करें कुछ और हम करें कुछ, तो मेरा इमाम अली कैसे बना? सूरह यासीन के जुमले, अल्लाह तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इबादत तो अल्लाह की जाती है, लेकिन अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है कि शैतान की इबादत न करना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इबादत का मतलब सजदा करना नहीं है। करबला में शिमर शैतान की इबादत कर रहा था, सजदा खुदा को कर रहा था। इबादत का मतलब यह है जिसकी बात पे तू चलता है, जिसके कहे को तू मानता है, तो उसी की इबादत करता है। इबादत का मतलब यह है कि जिंदगी अगर अपनी मर्जी से गुजार रहा है, तू अपनी इबादत कर रहा है, और जिंदगी अगर अल्लाह की मर्जी से गुजार रहा है, तो खुदा की इबादत कर रहा है। तो बोला जाएगा तेरा इमाम अली नहीं था, तेरा इमाम तेरा नफ्स था, तेरा इमाम शैतान था, तेरा इमाम यजीद था, क्योंकि तू करबला अल्लाह के कहने पे नहीं गया, तू हुसैन को कत्ल करने गया। किसके कहने पर? यजीद के कहने पर। तो सिर्फ लफ्ज को अदा करना अहमियत का हामिल नहीं है जब तक इंसान लफ्ज को समझे नहीं। तो मैंने कहा यही नमाज है। शिमर भी पढ़ रहा था, हुर भी पढ़ रहा था, और इसी नमाज में एक दुआया जुमला है सूरह हमद में कि इय्याक नअबुद व इय्याक नस्तईन, ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ। कौन सी मदद मांगता हूँ? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे मदद कर ताकि मैं किस रास्ते पे चलूँ? सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलूँ। अब नमाजें अदा हो रही हैं, शिमर भी ये दुआ कर रहा है, हुर भी ये दुआ कर रहा है। शिमर भी कह रहा है मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला, और भी कह रहा है मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला। लेकिन कुदरत का करिश्मा बड़ा अजीब है। दुआ एक ही थी, बंदे 2 थे। एक दुआ शिमर ने की थी, एक दुआ हुर ने की थी। जब शिमर ने दुआ की वो कातिले हुसैन बना, जब हुर ने दुआ की वो नासिरे हुसैन बना। तो सवाल तो बनता है परवरदिगारा, दुआ तो एक थी, नतीजे अलग अलग क्यों है? उसने भी वही लफ्ज अदा किए थे, इसने भी यही लफ्ज अदा किए थे। एक नासिर बन रहा है, एक कातिल बन रहा है, तो अल्लाह की आवाज आएगी। शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था, और जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। तो जिक्री मुस्लिम की कोई कीमत नहीं होती, फिक्री मुस्लिम की कीमत होती है। जिक्री शिया की कोई कीमत नहीं है, फिक्री शिया की कीमत है। यानी जिक्र जब फिक्र के साथ मिलता है तो नूरुन अला नूर बन जाता है। तो जिक्र करने से मुस्लिम बनता है, फिक्र करने से मोमिन बनता है। अली अमीरुल मुस्लिमीन नहीं है, बल्कि अमीरुल मोमिनीन है। जब तू फिक्र करेगा तो इमामुल फिक्र तुम्हारा इमाम बनेगा। तो मजलिस का मतलब यह है इंसान के सोए हुए जमीर को जगा दे। इमाम का मतलब यह है, जुहैर सोया हुआ था, किसने जगाया? इमाम ने जगाया। सुफरे पर बैठा है, अल्लाह ऐसी बाहया बाइफ़्फ़त बीवियां जब लोगों को अता करता है तो यही बीवी इंसान को फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देती है। लेकिन अगर जोजा इफ़्फ़त वाली न हो, हया वाली न हो, तो बंदा अर्श पर भी हो, फर्श पे आके गिर जाता है। सुफरे पे बैठा है, अभी लुकमा उठाया ही था, खेमे के दर से आवाज आई कि ज़ुहैर
अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लेकर आया हूँ और तुझे हुसैन बुला रहे हैं। कहते लुकमा हाथ में, ज़ुहैर सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि पूरे सफर में गुलामों को कहा मेरा खेमा वहां लगाना जो मौला हुसैन से बहुत दूर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना हो जाए फर्जंद ज़हरा के साथ। अब कहा कि हुसैन बुला रहे हैं, बुलावा आ गया, करे तो क्या करे। सोच ही रहा था इसकी बाइफ़्फ़त बीवी ने जो मकाम अहले बैत को जानती थी, उसने कहा वाय हो तुझ पे तो है, सोच क्या रहा है, नबी का नवासा तुझे बुला रहा है और तू सोच रहा है, क्या ये मकाम सोचने का मकाम है। यानी बीवी ने इसके ज़मीर को क्या किया, उजागर किया। वहीं पे लुकमा रखा, खेमे इमाम हुसैन में गया। दुनिया कहती है हमें नहीं पता, आज तक तारीख में नहीं आया कि इमाम हुसैन ने इससे बातें क्या की, लेकिन उलमा फरमाते हैं, तारीख के लिखने वाले लिखते हैं, जब खेमे में गया था चेहरे की रंगत और थी, और जब खेमे से वापस आया तो इसका चेहरा नूरानी हो चुका था, इसका चेहरा खिल चुका था। उलमाए अखलाक फरमाते हैं इमाम का काम क्या है, इमाम करता क्या है। जब आप करबला जाते हो कौन सा असर लेकर आते हो। आज जब मजलिस इमाम हुसैन में आते हो, एक मरतबा आप ऐसे आ गए मजलिस है, एक मरतबा अकीदा रख के आए कि हर मजलिस में अहले बैत आते हैं, हुजूर वाला अकीदा ना। फिर बंदा बैठेगा अदब के साथ, फिर सुनेगा अदब के साथ, फिर ये तसव्वुर करेगा मैं भी बैठा हूँ, इमाम हुसैन की निगाह भी इस मजलिस पर है, मलाइक भी इस मजलिस में है। हाँ, अहले बैत का फरमान, हम खुद आते हैं इन मजालिस में, फिर इस तसव्वुर से बैठेगा तो दिल में वो एहतराम भी होगा, वो अदब भी होगा, फिर कल्ब पे अल्लाह वो असर भी डालेगा कि इस मजलिस से कुछ लेकर उठ के चला जाएगा। तो फरमाते इमाम का काम क्या है, कहते इमाम का काम यह है, जिस तरह आपकी गाड़ी के शीशे पे धुंध चढ़ जाता है, आप फौरन वाइपर लगा के क्या करते हो, साफ करते हो। ये जो धुंध लगती है ये करती क्या है, शीशा तो सही है, आंखें तो सही हैं, ये नहीं कि आंखों की तवानाई कम हो गई है, आंखों की तवानाई अपनी जगह पर है, लेकिन वो धुंध जो है हमें हकीकत देखने नहीं देती, इतना गुबार चढ़ जाता है, इंसान रास्ता देख नहीं पाता, सही गलत की शिनाख्त कर नहीं पाता। का इमाम का काम यह है कि चढ़े हुए गुबार को दिल से हटा दे, जैसे गुबार हटेगा हकीकत सामने जाहिर हो जाएगी। कि यही इमाम हुसैन ने किया कि ज़ुहैर के दिल से इमाम ने गुबार को हटा दिया। जब गुबार हटा उसको हकीकत नजर आई, और जब इंसान को हकीकत नजर आ जाती है वो कभी भी अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ता, चाहे वो सूली पर चढ़ जाए, चाहे अपने बच्चे कुर्बान कर दे। अरे मसीही थी ना, लेकिन उसने अपना बच्चा कुर्बान किया, क्योंकि जब उसने हकीकत को देख लिया। तो अगर हकीकत को देखना, दिलों से गुबार को हटाना है, तो इंसान को सोचना चाहिए जो जुमला में ज़बान से अदा कर रहा हूं उस जुमले का मतलब क्या है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। तमहीद बहुत लंबी हो गई, खुलासा कलाम ये कि इंसान जो अदा करे वो सोचे कि मैं जुमला अदा क्या कर रहा हूँ। कहते ना पाकिस्तान का मतलब क्या, वाकई मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जिसकी गली गली में करप्शन, जिन लोगों के दिलों में निफाक, जिनकी सियासत में झूठ, ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन नहीं, जब परेड होती है तो कहते हैं मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चीख चीख के बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरी चीखों से ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, तेरे अमल से ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है। हाँ? अपने अमल से जाहिर कर। अब कुरान, आज के बाद जब भी कुरान पढ़ो मैं कभी नहीं कहता कि आप कुरान के 10-10 जुज खत्म करें, नहीं, डेली एक आयत पढ़ो, उसी में गौर व फिक्र करो। आधी लाइन नहजुल बलागा की पढ़ो, उसमें गौर व फिक्र करो। अल्लाह ने हिदायत के चश्मे रखे हुए। इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह की तरफ से, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब किसकी तरफ पलट के जाएंगे, अल्लाह की तरफ। कल की मजलिस थी, उसके चंद नुक्ते जो मोमिनीन वहां नहीं थे आज बयान कर दूं। ये नहीं कहा कि तुम आओगे, कहा कि तुम सब मेरी तरफ पलट के आओगे।
मैं आले मोहम्मद इमाम बारगाह आया, आप कहेंगे मौलाना आप फिर कब आएंगे? ये उसको बोला जाता है जो एक बार यहां से आकर जा चुका है। आप पलट के कब आओगे? अल्लाह ये नहीं कहता तुम सब मेरी तरफ आओगे, कहता मेरी तरफ पलट के आओगे। इसका मतलब हम पहले वहां थे, अब दोबारा हमें पलट के वहां जाना है। तो आप कहेंगे मौलाना मुझे तो याद नहीं मैं वहां था। तो क्या तुम्हें याद है तू शिकम मादर में था? 9 महीने जो मां के पेट में था तुझे याद है? जिंदगी का 1 साल तुझे याद है? तो मेरा याद रहना न रहना मेयार नहीं है। मेयार क्या है? मेयार यह है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी निशानी होनी चाहिए जिससे ये यकीन हो कि मुझे पलट के वहां जाना है। और वो निशानी खुदा ने हर बनी बशर के अंदर रखी है। अगर इस निशानी को आप समझ ले, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। वो निशानी कौन सी है? कई लोग कहते हैं कि हिर्स नहीं होना चाहिए, ज्यादा खाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंदा अपनी इस आदत पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। कौन सी आदत? इसे जिंदगी में हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी चीज पे फुल स्टॉप नहीं लगाता। अकाउंट में 10,000 है कहेगा 1 लाख हो जाए, 1 लाख है कहेगा 10 लाख हो जाए, 10 लाख है कहेगा करोड़ हो जाए। ये कभी रुकता नहीं है। हाँ अभी पूछोगे जब जॉब नहीं है तो कहोगे हाँ भाई कौन सी नौकरी चाहिए? कहते मौलाना अब तो हम फकीरी में बैठे हुए हैं, 40-50 हज़ार की भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करेंगे, राजी हैं। चलो अल्लाह ने दे दी। 6 महीने गुजरे, लाख गुजरा, मौलाना 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा। भाई 6 महीने पहले तुमने बोला 40,000 काफी है। नहीं मौलाना महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 40,000 में जिंदगी नहीं चलती। हमने कहा भाई फला बंदे की 20,000 तनख्वाह, उसका तो घर चल रहा है। नहीं मौलाना पहले नौकरी नहीं थी तो बाइक नहीं थी, अब नौकरी ली है तो बाइक भी लेनी पड़ी। अब अपने 50,000 के हिसाब से उस हिसाब का घर भी लेना पड़ा, इखराजात बढ़ गए। का ठीक है दुआ करते हैं अल्लाह आपकी तनख्वाह को बढ़ा दे। 50,000 से इसकी तनख्वाह हो गई 1 लाख। फिर 6 महीने के बाद मिले मौलाना इससे भी गुजारा नहीं होता। अगर इसकी 5 लाख भी तनख्वाह हो जाए इसका फिर भी गुजारा नहीं होगा। इसका कसूर नहीं है, हर बंदे के अंदर यह आदत है। फर्क यह है कि शिम्र दुनिया के लिए ख्वाहिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मिले, और अहले बैत अपनी आखिरत के लिए ख्वाहिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मिले। ख्वाहिश वही है। आप मौला अली से पूछोगे मौला इबादत से थकते हो? मौला कहेंगे नहीं, जितनी ज्यादा अली करे अली कभी नहीं थकता। उनको इबादत में हिर्स है, इसको दुनिया में हिर्स है। ख्वाहिश तो एक ही है ना। अब किसी को आम ज्यादा पसंद है, किसी को तरबूज ज्यादा पसंद है, ख्वाहिश तो एक ही है ना। इसको अनलिमिटेड ही चाहिए, जो भी चाहिए अनलिमिटेड चाहिए। कहेगा शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, हो जाएगी। और बंद कमरे में पूछो दूसरी चाहिए, मर्द नहीं रुकता, कहेगा हाँ। कराची बहुत गंदा है, कश्मीर जाके मुझे घूमना है, हसीन से हसीन मंजर देखना है, चलो पूरा कश्मीर घूम के आया। स्विट्जरलैंड भी घूमना है, स्विट्जरलैंड भी घूम के आ गया। तुर्की जाना है, तुर्की भी घूम के आ गया। फिर भी ढूंढता रहता है और हुस्न देखूं। दुनिया का हसीन से हसीन मंजर से मुतमईन नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर एक ख्वाहिश है, इसे सबसे ज्यादा हसीन मंजर चाहिए। और इतना हुस्न की तलाश में रहता है, लेकिन वो हुस्न उसको यहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहां है ही नहीं। जिस चीज की तू तलाश में है वो दुनिया में है ही नहीं। जिस ख्वाहिश की तू तलाश में है वो दुनिया में है ही नहीं। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो जिस्म खुदा ने आपको दिया, ये जिस्म है लिमिटेड, महदूद। जो रूह इसके अंदर आई वो है लामहदूद। ये समझे कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है, बहुत बड़ा टकराव है। इंसान जिसको समझ नहीं पाता। अब जब जैसे ये बड़ा होता है, जवान होता है, 15 साल का, 20 साल का, सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वो गलती ये करता है, अपनी हकीकत को जिस्म समझने लगता है। जो अंग्रेज गलती कर चुका, दिन रात जिस्म की खिदमत में लगा हुआ है, क्योंकि उसने ये समझा कि मैं कौन हूं, आरिफ काज़मी कौन है?
एक मर्तबा मैं ये बोलूंगा कि आरिफ काज़मी यही जिस्म है जिसे देख रहे हो। अली भाई कौन है, मोहम्मद भाई कौन है, वसी भाई कौन है, आप बोलोगे ये जिस्म है, यही है। एक मर्तबा ये तारीफ है। लेकिन खुदा जब मौत देता है और जिस्मों को जमीन में दफन करवाता है, फिर उसी के लिए मजलिस पढ़ते हो, ये तसव्वुर क्या है कि वो जिस्म नहीं था, जिस्म मिट्टी से बना, मिट्टी में चला गया, वो जहां से आया था वहीं के पलट के चला गया। अगर मैंने ये समझा कि मेरी हकीकत जिस्म है तो दिन रात में मेहनत किसके लिए करूंगा, इसके लिए करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू और टकराव यह है कि तूने अपनी हकीकत जिस्म को समझा, लेकिन जो तू ख्वाहिश रख रहा है वो ख्वाहिश रूह की है, जिस्म की नहीं है। और रूह क्योंकि अनलिमिटेड है, उसकी ख्वाहिश भी अनलिमिटेड है। रूह लिमिटेड ख्वाहिश नहीं करता। मैंने कल एक मिसाल दी थी एक मजलिस में, आप बच्चों को ले जाते हैं ना, बच्चे कहते हैं बाबा खाना खाना है, तो एक रेस्टोरेंट पे जाते हो, आपके सामने मेन्यू आता है, अभी क्या खाओगे, बिरयानी खाओगे, कढ़ाई खाओगे, सारे मेन्यू को पढ़ते हो, एक खाना दो खाने बच्चों के लिए सिलेक्ट करते हो, खा के आ गए। एक मरतबा किसी दोस्त ने कहा कराची में एक होटल खुला है, पर पर्सन 6,000 लेते हैं, 25 किस्म के खाने हैं। जायरों का मौसम भी आने वाला है। सबसे पहला मौलाना कौन सा होटल है, बूफे है कि नहीं, कितने खाने मिलेंगे, टेबल पे कितने खाने सजे होंगे। अब मौला का फरमान सुनना, मौला फरमाते हैं क्योंकि इंसान के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज हासिल करने की ख्वाहिश है, लेकिन क्योंकि जिस्म महदूद है, ये ज्यादा से ज्यादा जिस्म को दे नहीं सकता, लिहाजा ये हमेशा परेशान रहता है, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, हमेशा परेशानी में रहता है, क्योंकि जो इसको चाहिए वो इसको मिलता नहीं, और जिसके लिए मांग रहा है वो जिस्म है, और जिस्म क्या है, महदूद है। अब लिहाजा जब ऐसे रेस्टोरेंट और होटल में जाओगे जिसमें 40 किस्म के खाने हैं, 6,000 भी पे करोगे, क्या होटल वाले पागल हैं कि तेरे लिए 25 खाने रखेंगे? उनको पता है जो आ रहा है उसका जिस्म महदूद है, पेट कितना खा लेगा, आधा किलो, 1 किलो। तुम पूरी फैमिली लेकर गए, अब हर बंदा तो 1 किलो नहीं खाता, उसमें बच्चा है जो 1 पाव खाएगा, एक खातून है आधा किलो खाएगी, तू 1 किलो खा लेगा, हिसाब तो वही बराबर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है जब ऐसी होटलों से वापस आते हो, आजमा कर देख लेना, प्रैक्टिकल होकर देख लेना, जाकर खाना खा के वापस आना, लेकिन जैसे बाहर निकलोगे तुम्हारे अंदर इत्मीनान नहीं होगा, तुम्हारे अंदर सुकून नहीं होगा, और एक दूसरे से कहोगे यार खाने इतने थे, खा नहीं पाया, खाने इतने ज्यादा थे, खा नहीं पाया। कैसे खाओगे 40 खाने, पेट महदूद है, खाना बहुत ज्यादा सामने पड़ा हुआ है। अब कहोगे कस्टर्ड पड़ा हुआ था लेकिन पेट भर गया, मछली पड़ी हुई थी नहीं खाया, आइसक्रीम भी थी मैं नहीं खा पाया, अब थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से थोड़ा, लेकिन थोड़े थोड़े से इंसान की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती। मौला फरमाते हैं ये परेशान रहता है जब ज्यादा खानों के सामने जाता है, लेकिन अपनी जमीन पर जो दाल रोटी खाने वाला है वो ऐसे सुकून से खाता है, क्योंकि और खाने हैं नहीं। जो दाल रोटी वो महदूद, पेट लामहदूद। तू अनलिमिटेड की ख्वाहिश कर रहा है लिमिटेड जिस्म के लिए, जबकि जिस्म महदूद है। कितना देगा इस जिस्म को? इसीलिए इंसान कंपनियां, मोबाइल्स, गाड़ियां, घर के डिजाइन, कपड़ों की वैरायटी, फैशन शोज, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब चीजें एक चीज का ऐलान कर रही हैं कि इंसान अनलिमिटेड के पीछे है। ये डेली बेसिस पे डिजाइन बनाता है, मोबाइल की वैरायटीज को क्रिएट करता है, उससे भी खूबसूरत मोबाइल, इससे भी लग्जरी गाड़ी, इससे भी लग्जरी घर, कपड़ों के डिजाइन बदलता रहता है, बालों के डिजाइन बदलता रहता है, हर चीज को तब्दील करता है। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज की तलाश में है, ये हसीन से हसीन की तलाश में है, ये जमील से जमील की तलाश में है, ये लामहदूद की तलाश में है, और पूरी जिंदगी इसकी गुजर जाएगी, इसे वो चीज मिल नहीं पाएगी। अंग्रेज कभी दरिया में घर बनाता है, कभी सहरा में घर बनाता है, 1 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, अब 5 स्टार से आगे तो जा नहीं पा रहे। कितने स्टार बनाओगे, कितनी खूबसूरत दुनिया बनाओगे, कितना लग्जरी लाइफ स्टाइल बनाओगे, और लग्जरी से लग्जरी जिंदगी मिलने के बाद भी इसे इत्मीनान नहीं मिलता। कोई ये कहे कि मालदार बन जाऊं मुझे सुकून मिलेगा। हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस जब उसने खुदकुशी की तो उसने लेटर लिखा कि मुझे मिलियंस मिल चुके हैं,
बिलियनर खातून थी। कहा लेकिन अभी तक मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैं एक ऐसी चीज की तलाश में हूं जो मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि जो कुछ कमा रही थी जिस्म के लिए, रूह जिसकी तलाश में था वो इसे मिल नहीं रहा था। कहा मैं खुद को मार रही हूं, शायद मरने के बाद वो मिले जिसकी मैं तलाश में हूं। अब देखो दरे अली इब्न अबी तालिब पे तुझे क्या मिलता है। मौला फरमाते हैं परवरदिगारा मेरे अंदर ख्वाहिश है अनलिमिटेड की, लामहदूद की, और दुनिया में कोई शे लामहदूद नहीं है। और अगर रूह किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा है, बहुत इल्मी नुक्ता दे रहा हूं आपको, अगर रूह किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा है, इंसान ख्वाहिश उसी चीज की करता है जिसे वो पहले देख चुका हो, जिससे पहले वो मिल चुका हो। पाकिस्तानी आम की ख्वाहिश करेगा, लेकिन जिसने जिंदगी में आम नहीं खाया वो आम की ख्वाहिश क्यों करेगा। तू तालिब उसी चीज का होता है जिससे पहले तू मिल चुका हो, जिसे मैंने देखा नहीं, मुझे क्या पता वो कैसा है। एक फल, एक पौधा आपने नहीं खाया, आपको क्या पता उसका जायका क्या है। भाई कराची वाले ने निहारी खाई, उसे पता निहारी क्या है। चाइनीज को क्या पता निहारी क्या होती है। कसीदे गाते रहो निहारी ऐसी होती, उसे नहीं पता। और वो आपको बोले कुत्ते के गोश्त में बड़ा जायका है, आपको क्या पता कुत्ता क्या होता है। आपने कभी खाया नहीं, जब खाया नहीं तो ख्वाहिश नहीं, जो खाता है उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है। तो अगर मैं अनलिमिटेड की ख्वाहिश कर रहा हूं, इसका मतलब मैं पहले उस जमाले मुतलक से मिल चुका हूं, मैं पहले उस हसीन से मिल चुका हूं, मैं उस वजूद से मिल चुका हूं, तभी मेरे अंदर वो तलब है, आतश है कि मैं दोबारा मिलूं। इसलिए मौला फरमाते हैं वो लामहदूद तुझे यहां नहीं मिलेगा, जिसकी ख्वाहिश है वो वजूद परवरदिगार आलम है। तभी जब अली के सर पे ज़रबत लगती है तो फरमाते हैं वल्लाहि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली आज कामयाब हुए। कामयाब तब होते हैं जिसकी तलाश थी अली को, उसी की मुलाकात के लिए अली जा रहे हैं। इसीलिए मोमिन के लिए मौत मौत नहीं है, बल्कि महबूब की ज़ियारत का नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इंसान दुनिया की किसी भी शय में रुकता नहीं है। इल्म की फील्ड में जाएं, इतना इल्म इंसान ने हासिल किया लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता। और डिग्रियां और इल्म, दुनिया के हसीन से हसीन जजीरे, हसीन से हसीन मनाजिर इंसान ने कश्फ किए हैं, लेकिन कहता नहीं और हुस्न और हुस्न। मतलब दुनिया का हुस्न इसे मुतमईन नहीं कर रहा, इसे एक ऐसे हसीन की तलाश है जिसे देखने के बाद ये मुतमईन हो जाए। और वो जमाल मुतलक परवरदिगार आलम का जमाल है। तभी तो नमाज की हालत में मौला के पांव से तीर निकाला जाता है। अली को पता नहीं लगता, कैसे पता लगे? जो उसके हुस्न में गिरफ्तार हो जाए, जो उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाए। भाई मिस्र की काफरा औरतें यूसुफ के हुस्न में थीं, उंगलियां काट ली। अली तो खालिक के हुस्न यूसुफ को देख रहा था। तभी करबला की मुसीबतें मसाइब के बावजूद सैयदा ज़ैनब फरमाती है मां राय तो इल्ला जमीला। बीबी ये कैसा हुस्न है, हुस्न रिज़ा। दुआए कुमैला पढ़ते हैं ना, फी कुल्लिल अहवाल मुतवाज़िआ, मुझे हर हाल में अपना मुतवाज़े बंदा बना। तो दिलों का जो किबला है वो जब तक खुदा न बने, ये एक ऐसी हकीकत है। अनलिमिटेड की ख्वाहिश करना, एक मसीही को लाओ, एक हिंदू को लाओ, इसी पॉइंट पे बैठ के बात करो कि तो तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिश कहां से आई है, जरा सोचो तो सही। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें मिल जाए, लोग मुतमईन नहीं है। आप क्या समझते हैं जरदारी मुतमईन है? आज मुतमईन होगा, उसने कोई बड़ा काम किया है पंजाब में, हाँ? लेकिन ये लोग जब रात को सोते हैं तो मुतमईन नहीं। ये अदम इत्मीनान की बात है ना। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इस बुढ़ापे की हालत में, बीमारी की हालत में भी बदमाशियां करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं।
मतलब ज़मीर मुतमईन नहीं है ना इन लोगों का। पूरे पाकिस्तान की हुकूमत मिली, मुतमईन नहीं। सिंध की हुकूमत मिले, मुतमईन नहीं। कितनी बार तुम लोग हुकूमतें करोगे, और कितना पैसा चाहिए, और कितनी दौलत चाहिए, कभी ये लोग मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर अनलिमिटेड की ख्वाहिश है। अगर इनको आप क्या समझते हैं, आपके हुक्मरानों को सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरे एशिया की हुकूमत दी जाए, मुतमईन होंगे? अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है ना, पूरी दुनिया पे कहता है मेरा कंट्रोल है, क्या वो मुतमईन है? और कंट्रोल, और कंट्रोल, और कंट्रोल। मरीख मिल जाए, चांद मिल जाए, पूरी कायनात अल्लाह इनको दे दे, ये फिर भी मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि रूह मुतमईन नहीं होती। ये ख्वाहिश रूह की ख्वाहिश है, मुझे अनलिमिटेड से अनलिमिटेड चाहिए, लेकिन ये जिस चीज को मांग रहा है उसको वो नहीं चाहिए, उसको खुदा चाहिए। अल्लाह अकबर, हर शय से बड़ा खुदा है। अब जिसको तू मिल गया उसे सब कुछ मिल गया ना, जिसे खुदा मिल जाए उसे और क्या चाहिए? इसीलिए मौला फरमाते हैं दुनिया की हुकूमतें अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, क्योंकि अली को अल्लाह ने विलायत अता की है। हाँ? इससे बड़ी हुकूमत क्या है जो अल्लाह की मर्जियों को शबे हिजरत खरीद ले, जो रब की मर्जी खरीदे। उसे ये सरोकार नहीं कि यजीद राजी है कि नहीं, अमीर शाम राजी है कि नहीं, जो खुदा को राजी कर देना। अल्लाह कहते सारे खजाने मेरे हैं, अगर मैं तुझे मिल गया तुझे और क्या चाहिए? गोया तू ही मालिक बना ना। विलायत का मतलब क्या? अहले बैत मालिक बने ना। जो कुछ अल्लाह का वो आले मोहम्मद का बन गया ना, जिनसे वो राजी हो गए उनसे वो राजी। फातिमतुम बज़अतुम मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये जिस पे गजबनाक होती है उस पे अल्लाह गजबनाक होता है, ये जिससे राजी होती है उससे अल्लाह राजी होता है। तो उन्होंने पूरी जिंदगी बंदों को राजी नहीं किया, बंदों के खालिक को राजी किया। ये अक्लमंद इंसान का काम है। आप मुझे राजी करोगे, कितने दिन राजी करोगे? बीवी को राजी कितने दिन करोगे? औलाद को राजी कितने दिन करोगे? हाँ? लेकिन अल्लाह को राजी कर लो। हुसैन ने करबला में खुदा को राजी किया, और जो रब को राजी करे, क्योंकि वो बाकी है, जो उसे राजी करता है वो भी उसके जिक्र को बका देता है। दूसरा फार्मूला खुदा का याद रखना, अल्लाह मजलूम को बरकत देता है, मजलूम को बरकत देता है। ये एक फिकी मसला भी है। एक दिन में कितने बकरे ज़बा होते हैं, कभी अंदाजा लगाया है? एक दिन में, मैं तेहरान का आपको बता दूं, एक रिसर्च हुई थी, तो उन्होंने कहा एक दिन में, पुराने ज़माने की रिसर्च थी, पूरे ईरान में एक दिन में 50,000 बकरे ज़बा होते हैं। कितने बकरे? 50,000 बकरे। एक बकरी साल में बच्चे कितने देती है? एक बच्चा। एक दिन में तूने 50,000 बकरे ज़बा कर दिए। और मासूम फरमाते हैं बकरी सबसे मजलूम हैवान है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ज़बा होती है, मजलूम है। और अल्लाह मजलूम को क्या देता है? बरकत देता है। आज तक अपनी जिंदगी में कहीं भी 400 कुत्तों का लश्कर देखा है? कहीं भी अपनी गलियों में 10 कुत्ते, 8 कुत्ते, 9 कुत्ते, और साल में एक कुत्ता बच्चे कितने जनता है? हाँ? मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं 8 से 9 बच्चे जन्म देता है, लेकिन आज तक आपने इनकी 400 की भी कंपनी नहीं देखी होगी। लेकिन जिंदगी में 2-2 हजार बकरियों को एक साथ चलते हुए देखो। एक खुदा मजलूम को यूनिटी देता है, दूसरा खुदा मजलूम को बरकत देता है। तो ये दुश्मन की भूल है कि शियों को मारने से शिया खत्म होता है। कितनी भी गर्दनें काटें, बकरे की भी कटती हैं, हलाल हैवान है ना। कुत्ते तो कटते भी नहीं है, हाँ? लेकिन खुदा ने बकरियों को बरकत दी है। ये मासूम की मिसाल आपके सामने छठे इमाम की बयान कर रहा हूं। उनको खुदा बरकत देता है क्योंकि वो मजलूम है। जो कौमें मजलूम होती हैं वो खौफ न खाएं कि हम मरने से कम होंगे।
बकरियां खौफ नहीं खाती, क्योंकि अल्लाह ने वादा लिया है मैं मजलूम को बरकत देता हूं। पूरी तारीख उठाइए, जितनी नस्ल आले अली की कत्ल हुई है, किसी की नस्ल कत्ल नहीं है। मैं सिर्फ मंसूर दबानिकी के किस्से बताऊं तो उसमें शायद मजलूमियत आले अली पे अगर अशरा हो जाए तो वह अशरा भी कम है। मजालिम आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मर्द और औरत, बगदाद की दीवार, कुछ कहते हैं 40, कुछ कहते हैं 25 जिंदा सैयदों को दीवारों में गाड़ा गया। जिंदा, यानी ये दीवारें सादात की लाश पे बनी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इशारा आपके लिए काफी है। आज पूरी दुनिया में चले जाइए, आपको सैयदों की बस्तियां मिलेंगी, लेकिन दुश्मन अली और दुश्मन की नस्ल की कोई बस्ती आज तक देखिए। कोई ये कहे कि मौलाना ये जो गांव है ना, ये फला साहबी के बेटों का गांव है, नहीं मिलेगी। लेकिन पूरी दुनिया में कई गांव मिलेंगे जो बोला जाता है ये नस्ल मूसा काज़िम के हैं, ये ज़ैदी सादात हैं या फलां सादात हैं। कत्ल होने के बावजूद खुदा बरकत दे रहा है, क्योंकि मजलूम को अल्लाह बरकत देता है। तो इन चीज़ों में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का अल्लाह ने, अल्लाह का फार्मूला, अल्लाह की सुन्नत हमेशा बाकी रहती है। बस ये चीज़ अपने जहन में रख लेना कि तुम वहाँ से आए हो, वहीं पलट के जाओगे। कहीं ऐसा ना हो अपनी उखरवी ख्वाहिश को दुनिया पे लगाना शुरू कर दो। वही काम जो इब्ने साद ने किया। इमाम ने कहा तुझे रे की हुकूमत का दाना भी नसीब नहीं होगा, मिल भी जाए तो क्या होगा, कितने साल उससे लज्जत लेगा। ये सिर्फ वहम है कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़, ये वहम है। तू 10 करोड़ से खाता कितना है? जो पेट अल्लाह ने जरदारी को दिया, नवाज शरीफ को दिया, खान को दिया, वही पेट आपको दिया है। पेट तो वही है, साइज तो वही है। कोई 400 ग्राम खाएगा मैक्सिमम, कोई 800 ग्राम से ज्यादा तो नहीं खाता। मौला अली फरमाते हैं ये पेट हलाल से भी भरता है, हराम से भी भरता है। ये तेरी शिनास है, तू पेट को जहन्नुम के ईंधन से भरता है या अल्लाह की इताअत से भरता है। हाँ? ये तेरा इख्तियार है। जो आंखें तुझे मिली वो आंखें उनको मिली। जिस्म में बरतरी नहीं है मौलाना, फला गोरा है, फला कद का बड़ा है। ये जो मुफाखिरा करते हैं अपने हुस्न पर, अल्लाह को सख्त नाराजगी होती है। मोमिन फख्र करता है तो अपनी तकवा पे फख्र करता है, अपने जाहिर पे फख्र नहीं करता कि मेरी आंखें खूबसूरत हैं, मेरा जिस्म खूबसूरत है। ये तो अल्लाह की मर्जी, जिसको तो जिस्म दे उस पे तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बस ख्वाहिश वो रखना जिससे तुम्हारी आखिरत बने। मौत खौफ का नाम नहीं है, मौत मुलाकात खुदा का नाम है। वल्लाह मौत से हसीन तोहफा खुदा किसी बंदे को नहीं दे सकता। अगर बच्चे को पता चले ना मैं कितनी छोटी माँ की शिकम में था, वो दुनिया में आने से खुश होता है, क्योंकि बहुत बड़ी कायनात में आता है। फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह जब दुनिया के पेट से निकलकर इंसान आलम बरज़क के पेट में जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। एक हदीस सुन लीजिए, फरमाते हैं दुनिया में जितने जायके हैं, आप सेब खाओगे कितने जायके मिलते हैं? मैक्सिमम एक सेब मीठा होगा, कोई सेब मीठा खट्टा होगा, 2 जायके मिलेंगे, मिठास भी आएगी, खटास भी आएगी। मेरे मौला मासूम फरमाते हैं दुनिया आखिरत में एक फल के अंदर खुदा ने 1.5 लाख जायके रखे हैं। 1.5 लाख जायके। वहां के रंग और हैं, वहां की लज्जतें और हैं। ये जरूर है तू 60 साल दुनिया का कैदी है, ये तकलीफें, जिंदगी तो एसी के रूम में भी गुजर जाती है और गर्म कमरे में भी गुजर जाती है। लेकिन सवाल यह है तू खुद को कैसा अली इब्न अबी तालिब के सामने पेश करेगा? मन यमुत यरनी, जो भी मरेगा वो अली की ज़ियारत करेगा। कि जब तू दुनिया में आता है तेरे माँ बाप तुझे गोद में लेते हैं, जब तू दुनिया से जाता है तो अली और मोहम्मद तुझे गोद में लेते हैं। ये माँ बाप जिनकी तू आज मजलिस करवा रहा है, ये तुम्हारे जिस्मों के माँ बाप हैं। अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, हम तुम्हारी रूहों के बाप हैं।
हम नफ़क़े रूह अव्वल जो मुस्तफ़ा की रूह थी उसी रूह से तुझे नफ़क़ा मिला है, लिहाजा हम तुम्हारी अरवाह से अटैच हैं। अगर तू वहां पर ऐसी शक्ल बना के आएगा, अगर किसी माँ की गोद में माजूर बच्चा आता है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, 9 महीने का इंतजार होता है, बाप मुंतजिर रहता है। सही सालिम बच्चा आए तो माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसकी टांग कटी हुई हो, जो आंखों से नाबीना हो, जो कानों से बहरा हो, कितनी तकलीफ होती है इस माँ को और बाप को। अली फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह हम तुम्हारी अरवाह के बाप हैं। जब तू दुनिया से जाता है, अली तेरे इस्तकबाल में तुझे गोद में लेने के लिए तैयार रहता है। खुशी तब होती है जब तू सही सालिम होकर मैं समेत तम्मार की तरह अली की गोद में आता है, सलमान की तरह अली की गोद में आता है। लेकिन अगर तू माजूर होके मरेगा, जैसे तेरी मां को तकलीफ होती है वैसे अली इब्ने अबी तालिब को तकलीफ होती है। और शुक्र खुदा करें, किसी ने मासूम से पूछा मौला क्या अली वाले भी माजूर पैदा होंगे, नाकिस पैदा होंगे? जिस तरह बच्चे नाकिस होते हैं ना, हाथ कटे हुए, 2-4 हाथ, 4 आंखें, 2 सर, 2 दिल, नाकिस बच्चे। मासूम फरमाते हैं बरज़ख में नाकिस वो आएगा जो काफर होगा, मुनाफिक होगा, मुशरिक होगा। ये सारे नाकिसुल उज़्व पैदा होंगे, और क्योंकि नाकिस होंगे आखिरत की लज्जतों से फायदा नहीं ले पाएंगे, खालिदीन फिया हमेशा तकलीफ में रहेंगे। अब बंदे के पास आंखें ना हो, वो दुनिया के नज़ारे कैसे देखे? तकलीफ में है ना। आपके पास जबान हो, आप कुछ बोलना चाहते हो, बोल नहीं पाते, तकलीफ में हो ना। दुनिया तकलीफ नहीं दे रही क्योंकि खुद नाकिस हो, खुद को तकलीफ मिल रही है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह ये तकलीफ में होंगे, ये अपनी जहन्नुम अपने साथ लेकर आएंगे, अल्लाह नहीं बनाएगा। ये खुद नाकिस होकर आएंगे, लज्जतों से फायदा नहीं ले पाएंगे, लिहाजा तकलीफ में होंगे। का मौला आपका चाहने वाला कैसे आएगा? का एक सही सालिम आएगा, जैसे सलमान है, जैसे मैसम है, जैसे मालिक है, जैसे खुमैनी व बहजत थे। और फरमाया कुछ जो हैं बीमार पैदा होंगे या इजाफी लेकर आएंगे। कोई बच्चा पैदा होता है ना, 6 उंगलियां होती हैं, एक काटो तो सही सालिम हो जाता है, लेकिन तकलीफ तो होती है ना। किसी की हड्डी ज्यादा, ऑपरेशन करके काटनी पड़ती है। फरमाया कुछ ज्यादती में आएंगे, कुछ कमियत में आएंगे। जो ज्यादा आएगा उसको भी तकलीफ होगी क्योंकि बरज़ख में उसका इलाज किया जाएगा, और जो बीमार आएगा वो भी तकलीफ में होगा क्योंकि आलम बरज़ख में उसका इलाज किया जाएगा। इसलिए मौला फरमाते मैं तुझे दुआए कुमैल देकर जा रहा हूँ, दुआए अरफा देकर जा रहा हूँ। वहाँ इलाज न कराना क्योंकि वहाँ बड़ी तकलीफ है, दुनिया में अपना इलाज करके आना। मैंने तेरे इलाज के लिए हॉस्पिटल खोला है। मौला वो हॉस्पिटल कौन सा है? कि मैंने तेरे लिए मजलिस हुसैन का हॉस्पिटल बनाया है। ये बीमारिस्तान है, ये मरीजों को शफा देने का हॉस्पिटल है। आओ जिक्र हुसैन से शफा लेकर जाओ, आओ अली के फरमान से अपने वजूद को ठीक करके जाओ। और बीमार था लेकिन हुसैन के शफा खाने में हुर को शफा मिली। हम डॉक्टर हैं, तू मरीज है, आजा अपने अंदर से बुरी आदतों को निकाल, आजा अपनी आंखों को पाकों की ज़ियारत के लिए आमादा कर, अपनी ज़बान को इमाम ज़माना से बात करने के लिए तैयार कर, अपने कानों को अपने वक्त के इमाम की आवाज़ को सुनने के लिए आमादा कर, अपने जिस्म को इमाम ज़माना के वजूद से गले लगाने के लिए तैयार कर। वो पाक है, उनके करीब वही जाता है जो पाक हो। जो जबान दिन रात लोगों की माओ बहनों को निगाहे हराम से देखता है, ये फर्जंद ज़हरा की ज़ियारत नहीं कर सकता, ये क़यामत में अंधा होकर पैदा होगा, ये हुसैन की ज़ियारत नहीं कर सकता। जो खातून दिन रात गीबत करती है ये गूंगी होकर पैदा होगी, ये अपने इमाम से बात नहीं कर पाएगी। जो खातून अपने बालों को नामहरमों के सामने रखती है उसके क़यामत में बाल नहीं होंगे। शक्ल रसूल खुदा फरमाते हैं 10 हैवानों की शक्लों में मेरी उम्मत आएगी। ये फार्मूले अली और आले अली ने दिए, रसूल ने दिए कि हम दुनिया में तुझे फार्मूला बता रहे हैं। अगर बच्चे का ख्याल नहीं करोगे और नाकिस पैदा हो, अल्लाह का कसूर नहीं है, तूने बच्चे का ख्याल नहीं किया था। इसी तरह जब आलम बरज़ख में तू नाकिस और बीमार पैदा होगा, कसूर अहले बैत का नहीं है, तूने अली की बात को नहीं माना था। ये 7 आज़ा है, फार्मूले बड़े इजी हैं। आंखों को गुनाह में आलूदा न करना, गंदी चीजों में आलूदा न करना, गंदी फिल्मों में आलूदा न करना, लोगों के नामूस को देखकर आलूदा न करना, अपनी ज़बान से गीबत न करना, लोगों पे तोहमतें न लगाना, कानों को गीबतों में न धरना। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है उस महफिल से उठ के चले जाओ। अगर कोई किसी की गीबत कर रहा है, बुलंद
औरंगाबाद से सलवात पढ़ना शुरू कर दो, वहीं पे उसे टोको। ये कान जिक्र अली सुनने के लिए बने हैं, अली वालों की बुराइयों के लिए सुनने के लिए नहीं बने। ये कान अल्लाह का जिक्र करने के लिए बने हैं, ये ज़बान जिक्र खुदा के लिए बनी है, गीबत के लिए नहीं बनी। ये कैसा अली का चाहने वाला नौजवान है, दिन रात मुंह में गुटका रहता है, पान रहता है, नशा करता रहता है, थोड़े थोड़े गुस्से पे गालियां देना शुरू कर देता है। अब ये तवक्को रखता है कि मैं हुसैन को सलाम करूं और इमाम हुसैन मुझे जवाब दें। अरे वो नजिस जबानों को जवाब नहीं देते, वो मैं समेत तमार जैसी जबानों को सलाम करते हैं, वो सलमान जैसी जबानों को सलाम करते हैं। तो ये जबान जो जिक्र अली करती है, उस जबान से निजासत नहीं आनी चाहिए। जो आंखें ज़ियारत आशूरा पढ़ती हैं, उन आंखों से गुनाहों की तरफ निगाह नहीं होनी चाहिए। ये याद रखना, गुनाह की ख्वाहिश हर इंसान के वजूद में है, ख्वाहिश नफ्स हर इंसान के वजूद में है, लेकिन याद रखना ये आंखें इसलिए नहीं बनी ताकि तू गुनाह करे, ये आंखें इसलिए बनी हैं ताकि तू फर्जंदे ज़हरा की ज़ियारत करे। आयतुल्लाह उज़्मा नराकी, उनकी बेटी का वाक़या सुन लीजिए। बाइफ़्फ़त खातून, आज वल्लाह जिस चीज की माशरे में कमी है, एक मरहूमा की मजलिस है, दो जुमले खवातीन के लिए अर्ज कर दूं। आज गैरत को लूटा जा रहा है, आज हया को लूटा जा रहा है। एक मोमिना ने कहा कि मौलाना मैंने ख्वाब देखा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिफारिश की कि कहो अपने मौलवियों को, कहो मिंबर पे आने वालों को कि हया पे मजलिसें पढ़ें, हिजाब पे मजलिसें पढ़ें। हर किसी की पहचान होती है, हर कौम का यूनिफॉर्म होता है। सैयदा ज़ैनब की चाहने वाली का यूनिफॉर्म ये चादर है, ये हिजाब है। और इमाम ज़माना के चाहने वाले जवानों का यूनिफॉर्म गैरत है। वो भाई कैसा जिसमें गैरत नहीं, वो शोहर कैसा जिसमें गैरत नहीं। जिसकी बहन बेहिजाब होके जा रही है, भाई को गैरत नहीं आ रही। और मौला गैरतमंद की तारीफ बताते हैं, वो गैरतमंद हो ही नहीं सकता जो बहन के सर पे चादर रखे और अपनी निगाहें औरतों के पीछे का। ये सबसे बड़ा बेगैरत है जो दूसरों की माँ बहनों को तो देखना पसंद करता है, पर अंदर में कहता है मेरी माँ बहन को कोई ना देखे। कब मुकाफात अमल होती है, याद रखना, तू देखेगा कोई तेरी माँ बहन को भी देखेगा। तो अगर ये सोच जवान के अंदर हो ना, अगर मैं देख रहा हूं मेरी बहन को कोई देखेगा, वल्लाह गैरतमंद जवान कभी निगाह को नामहरम की तरफ नहीं उठाएगा। मेरे चौथे इमाम फरमाते, मिंबर से पढ़ो, आज हया पे हमला हो रहा है, आज कल्चर को तबाह किया जा रहा है, आज तुम्हारे घरों से चादरों को छीना जा रहा है, टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए। ये वाकयात क्या है कि शिया लड़कियां घरों से जा रही हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम तवज्जो नहीं कर रहे अपने बच्चों की तरबियत की तरफ। वो माँ कयामत में क्या मुंह दिखाएगी जनाब सैयदा को, जिससे बीबी पूछेगी ये तूने तरबियत की थी। खातून का काम जॉब करना नहीं है, नौकरी करना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए गुर्बत में रहो, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत करो। 8-8 घंटे 9-9 घंटे तुम जॉब करोगी, बच्चों की तरबियत कौन करेगा? मुआशरे में अगर तरबियत का फर्ज अल्लाह ने किसी को दिया, वो औरत को दिया। मर्द की जिम्मेदारी तरबियत नहीं है, औरत की जिम्मेदारी तरबियत है। एक अच्छी खातून अपने शोहर की तरबियत भी करती है। हम साइकोलॉजी में कहते हैं औरत के बच्चे सिर्फ ये नहीं है जिनको पास, शोहर भी एक बच्चा है उसके सामने, उसे अपने शोहर की तरबियत करनी है। औरत का सब्र ज्यादा होता है, उसका तहम्मुल ज्यादा होता है। करबला में सैयदा ज़ैनब का नक्श, सैयदा ज़ैनब का किरदार हमें क्या बता रहा है? बच्चों को कौन संभाल रही है? बीबी ज़ैनब। सकीना को कौन सहारा दे रही है? बीबी ज़ैनब। सारी बीबियों को कौन सहारा दे रही है? सैयदा ज़ैनब। हालांकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, लेकिन ये ड्यूटी मौला की नहीं है, सैयदा ज़ैनब की है। क्योंकि औरत का हौसला होता है, उसमें सब्र होता है। पूरे सफर में पर्दे पे गिरिया क्यों है? चादर पे गिरिया क्यों है? करबला की हर मुसीबत में सैयदा ज़ैनब की चादर का जिक्र क्यों होता है? मोमिन रोता है। कभी सोचो तो सही, बीबी ज़ैनब को करबला ले जाया क्यों गया? कभी सोचो तो सही, शिम्र और आले शिम्र ने, जिन पे तुम ज़ियारत आशूरा में 100 लानतें करते हो, क्या जुर्म था इनका? बीबियों की चादरें लूटी ना। आज का शिम्र भी तुम्हारी बेटियों की चादरें लूट रहा है। समिअत बिज़ालिक फरज़ियत पे, क्या तू तमाशा देख रहा है? क्या तेरी वो जिम्मेदारी नहीं जो अहले बैत ने तुझे बताई? तो आज एक मुहज्जबा खातून का यूनिफॉर्म यह है, जो शरई हिजाब है वो करे, जो उसकी जिम्मेदारी है। बचपन से अपनी बच्चियों को समझाओ
कि अल्लाह बच्चा औरत से पैदा करता है, माँ की कोख से पैदा करता है, कोई जिम्मेदारी देकर पैदा कर रहा है ना। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, एक निज़ाम में विलायत बनाया है। विलायत का मतलब अलीउन वलीउल्लाह नहीं है, विलायत एक पूरे सिस्टम का नाम है। जिस सिस्टम में बच्चा पलता है, पलने के बाद जवान होता है, जवान होने के बाद उस तरबियत में जब पल के जवान होता है, फिर जाके इमाम ज़माना का सिपाही बनता है। तुम निज़ाम तागूत में बच्चे बड़े करोगे, कलमा सीख लेंगे, नमाज सीख लेंगे, कुरान सीख लेंगे, लेकिन आउटपुट क्या होगा? हजरत लुकमान की मिसालें क्यों नहीं समझते कि जमीन में चावल का दाना डालो, लेकिन दुआ करते रहो कि खुदाया गंदुम दे, गंदुम दे, गंदुम निकलेगी। निजाम गंदे निजाम में बच्चों को बड़ा करोगे और तवक्को ये रखोगे कि बच्चे हुसैनी बने, कभी नहीं बनेंगे। ये पूरा फार्मूला, ये पूरी मैथमेटिक है, 2+2 4 बनता है। ये हो नहीं सकता कि तुम गलत तरबियत दो, 24 घंटे बच्चे गेमों पे बैठते रहें, 24 घंटे बच्चे फिल्में देखते रहें, अब तवक्को ये करो इस बच्चे को ख्वाब में इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। दिन रात आंखें लोगों के नामूस के पीछे हो और ज़ियारत करबला पे कहो कि खुदा इमाम ज़माना की ज़ियारत करा। नजिस आंखें कभी पाक चेहरों को नहीं देखती, नजिस ज़बानें कभी इमाम से हम कलाम नहीं होती। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इंसान अपनी खवातीन के हिजाब का ख्याल करे। वल्लाह हिजाब लूटा जा रहा है। 10 साल के बाद आपका क्या हाल होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतनी तेजी से फहाशी को बढ़ाया जा रहा है। फिर उस मजलिस का फायदा क्या, जिसमें आने वाला जो मिंबर पे बैठ रहा है उसी में शर्म हया नहीं है, जो मजलिस में आते हुए देख रहा है कि खवातीन के सरों पे चादर नहीं है और उसे फुर्सत नहीं है वाह वाह कराने से। शरई फर्ज है, अगर तू आंखों से देखे शिया खातून सर पे चादर नहीं रख रही तो जाके मिंबर से बोल। शरई फर्ज है, जब देख रहा है आज जवान नशे में जा रहे हैं, जवान की जबान पे दिन रात गाली है और तू मिंबर से इनसे वाह वाह करवा रहा है। गाली वाली जबान कितने भी नारे मारे उसका फायदा नहीं, बदहिजाब खातून जितना भी सर पे मातम करे उसका फायदा नहीं। ये मुमकिन नहीं है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कुरान की आयत है। खुदा अमल मुत्तकी फर्द का कबूल करता है, किसी फासिक का अमल कबूल नहीं करता, किसी गुनहगार का अमल कबूल नहीं करता। तो पहले अपने वजूद को पाक कर, वजूद की जमीन को पाक कर, फिर इसमें मोहब्बत अली का दाना डाल, फिर देखिए मैसम तम्मार कैसे बनता है। आए नराकी की बेटी अफीफा खातून शादीशुदा थी, शोहर हज करके आया, अब मुस्तती थी, यानी इन पे हज वाजिब हो चुका था। इनका नाम निकला हज के लिए। अब हज पे कैसे जाएं, शोहर हज करके आया, सिर्फ इन्हीं का नाम निकला, इनको अकेला हज पे जाना था। तो अपने वालिद को कहा कि बाबा मैं कैसे जाऊं। गैरतमंद भाई और शोहर कभी अपनी औरतों को सफर पे अकेला नहीं भेजते। जब गैरत कम हो जाती है ना तो बीवियों को अकेला भेज देते। वो सफर ज़ियारत ही क्यों ना हो, अपना बंदा साथ होना चाहिए या चंद औरतों के साथ जाए। तो इन्होंने जो औरतें जा रही थीं, 8-10 औरतें एक काफिले में वो पैदा की। का बेटी ये सारी जानने वाली हैं, 1-2 आयतुल्लाह और की बेटियां थीं, साथ गए। अब ये खातून अपने बाप को जब वापस आई तो उन्होंने वाकया सुनाया कि बाबा जब तवाफ काबा हो रहा था, अब एक पूरी जिंदगी वो खातून जिसने नामहरम से ज्यादा बातें नहीं की, जो बाजारों में ज्यादा नहीं गई, जो मर्दों के महफिल में नहीं बैठी, ये हुज्ब खत्म हो जाता है ना। एक खातून नामहरम से बात करती है घबराहट, लेकिन एक में इतना कॉन्फिडेंट है 10 नामहरमों से बात, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहती है हज का मौसम, शियों का ihराम और अहले सुन्नत का आपको पता है, आदमी तो समझे आधा उसका जिस्म नजर आ रहा होता है। अब हज वाजिब, तवाफ वाजिब। कहती है जैसे तवाफ करने जाती, हज का रश आपको पता है क्या होता है, इतना रश मर्दों का, यहां से कंधा लग रहा है, वहां से कंधा लग रहा है। अब कहती है बाबा मैं हया वाली, इफ्फत वाली जिंदगी में कभी निकली नहीं, सामने हज तवाफ भी वाजिब, करूं क्या करूं। एक तरफ हया इफ्फत, दूसरी तरफ वाजिब तवाफ। कहती मैं कोने में खड़ी होकर कांपने लगी। इसके वालिद ने इसको जिक्र दिया था कि बेटी जब परेशान हो जाओ एक जिक्र करो। अल्लाह के 2 नाम थे वो दोहराने, या हाफिज़ या हफीज, या हाफिज़ या हफीज। कहती है मैं जिक्र करने लगी, खुदाया करूं तो क्या करूं। एक तरफ तूने हया का दर्स दिया, इफ्फत का दर्स दिया, दूसरी तरफ तवाफ भी वाजिब है, मर्दों के कांधे लग रहे हैं, मुझे आदत नहीं मर्दों की महफिल में जाने की। कहती जहां खड़ी थी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई,
कि जिसे इमाम जमाना के साथ तवाफ करना है वो जल्दी आ जाए। कहते कानों से बस आवाज टकराई, और जैसे आवाज टकराई मेरी निगाह 5-6 लोगों पे पड़ी। वजूद इमाम को देख रही थी। एक बूढ़ा था, बड़ा नूरानी चेहरे वाला, बड़ी दाढ़ी वाला। उसने मुझे इशारा किया कि मौला के पीछे खड़ी हो जाओ। कहता इतनी रश में वो 5 लोग थे, उनके अतराफ में कोई नहीं था, एक हिसार था गोया। मैं मौला के पीछे खड़ी रही, मैंने 7 तवाफ इमाम के पीछे किया। तवाफ करने के बाद फिर कह रही मुझे पता नहीं लगा, और मुझे ये याद भी नहीं कि मैंने 7 तवाफ में जिक्र कौन सा किया, क्योंकि वो दहशत, वो उबूहत जो इमाम ज़माना की मेरे वजूद पे तारी। कहते मुझे याद नहीं मैंने जिक्र क्या किया। को मैंने सलवात पढ़ी, मैंने तकबीर पढ़ी, मैंने जिक्र लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्या मैंने कहा मुझे कुछ याद नहीं। बस मैं इमाम ज़माना के इश्क में गोया महबूत हो चुकी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर जाके मैं वहीं जाके खड़ी हो गई जहां पे पहले खड़ी थी, यहां तक कि वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। चेहरा मैंने इमाम का नहीं देखा, आवाज मैंने सुनी, तो मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जब तू अल्लाह पे तवक्कुल और तक़वा करता है, अल्लाह कहता है फिर मेरा वादा है, मैं रास्ता वहां से बनाता हूं जहां से तूने सोचा भी नहीं है। जब रिज़्क़ की जिम्मेदारी मेरी है, तू हया कर, तू अफीफ बन, फिर देख खुदा तेरे लिए क्या करता है, वो खुद रास्ते बनाता है। तो अजीज़ो तवक्कुल की कमी है। जितना मौला हुसैन का नाम लेते हो इतना इमाम हुसैन पे यकीन भी किया करो, जितना खुदा का नाम लेते हो इतना यकीन भी किया करो। करबला मैदान यकीन का नाम है। सैयदा ज़ैनब का यकीन खुदा हम सबको अता करे। दिलों को करबला लेकर चलें और दुआ करें कि खुदा सुफ्र इमाम हुसैन से हमें भी वो गज़ा नसीब करे जो जनाब हुर को नसीब की थी, हमें वो रूहानियत अता करे जो जनाब ज़ुहैर को अता की। दिलों को मुतवज्जे करें ज़रिए इमाम हुसैन की तरफ, करबला के शुहदा की तरफ, जन्नतुल बकी की तरफ, और अपने गरीब मौला को अदब के साथ सलाम करें। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद व अला अस्हाब। लफ्ज़ हुसैन बुलंद आवाज़ से पुकारिए अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, अगर किसी भाई की बहन
ज़ैनब जैसे हो। अगर किसी बाप की बेटी ज़ैनब जैसे हो, पहले मकाम सैयदा ज़ैनब को पढ़ो और समझो। जो बीबी कूफे आती थी, अली कहते थे हसन इंतजार करो, बाजार बंद होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो। भाइयों के हिसार में बीबी ज़ैनब आती थी। सफर पे जाना होता तो रात के अंधेरे में निकलते थे, किसी नामहरम की निगाह न पड़े। अब समझो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरे। जब निगाह बीबी ज़ैनब के खुले सर पे पड़े, ठंडी सांस लेके कहा, ऐ काश सज्जाद को कभी सज्जाद की माँ ने पैदा न किया होता। कद सकत उम्मी, मैं पैदा होने से पहले ही मर जाता। कभी पुफी ज़ैनब का खुला सर न देखता। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग शाम गए, जो नहीं गए अल्लाह उनको नन्ही सी कब्र की ज़ियारत नसीब करा। मैं एक बार शाम गया, जब शाम की बाजार से गुजरा, जब ज़ैनबिया गया, मैंने बीबी ज़ैनब के रोजे को देख के कहा, मैंने कहा बीबी मैं शाम के बाजार से होके आया। बीबी एक जुमला कहना चाहता हूँ, बीबी आज का शरीफ भी इस बाजार से नहीं गुजर सकता। मुझे नहीं पता अली की बेटी उस बाजार से कैसे गुजरे। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला, हर नुए खां का नुआ सुनोगे, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरों में इमाम ज़माना का भी नोहा सुना करो। ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना का नोहा सुनेंगे मेरे मौला कैसे सलाम करते हैं, रो के फरमाते हैं मेरा सलाम उन जख्मी कलायों पे ओ जिन्हें पसे गर्दन बांधा गया था। ये किसी जाकिर के सलाम नहीं, किसी नूहे खां के सलाम नहीं, इमाम ज़माना के सलाम है। दूसरा सलाम इससे भी बड़ा दर्द भरा सलाम है। रो के फरमाते मेरा सलाम उन जख्मी रुखसारों पे ओ जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं कहा जिनका रंग बदल गया, बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग काला किया, ओ कभी जालिम के तमाचों ने ओ रंग नीला किया। फरमाए मोमिन तू पानी रोता है, लेकिन तेरा इमाम ज़माना खून रोता है। फरमाया जब भी तेरी आंखों में आंसू मेरे ज़हूर के लिए दुआ किया करना। किसी मोमिन ने कहा मौला जब दुआ करो तो खुदा को कौन सा वास्ता दूं। फरमाया अल्लाह तो वास्ते कभी रद्द नहीं करता।
बड़े अजीम वास्ते। मौला कौन से वास्ते? फरमाया एक जब भी दुआ करो खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो। मौला दूसरा वास्ता कौन सा? एक मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो, दूसरा मेरी नन्ही सी सकीना का वास्ता दिया करो। अल्लाह ये दो वास्ते कभी रद्द नहीं करता। आइए खुदा को आज यही दो वास्ते देते हैं। ओ मेरे अल्लाह तुझे ज़ैनब के लुटे हुए चादर का वास्ता और तुझे उस कुर्ते का वास्ता जो जिंदान शाम सकीना के बदन से उतारा गया। वल्लाह खुदा ये दो वास्ते कभी रद्द नहीं करते। इसलिए इमाम हुसैन फरमाते शियो जब भी ठंडा पानी पियो, मजलिस में पियो, ऑफिस में पियो, कहीं भी पियो, फरमाया मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी बच्ची को तमाचे मारे गए। बड़ी तकलीफें देखी हैं इस नन्ही सी बच्ची ने। रिवायत के जुमले आए, काफिला कूफे में पहुंचा, नन्ही सी बीबी ज़ैनब की गोदी में आहिस्ता से कहा पुप्पी अम्मा मुझे बड़ी प्यास लगी है। पुप्पी अम्मा एक घूंट पानी का मिल जाए। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना खामोश हो जाओ, यहाँ पानी देने वाला कोई नहीं, पत्थर मारने वाले बहुत। छत पे एक मोमिना बैठी थी, आवाज को सुन लिया, दौड़ी दौड़ी गई, गिलास में पानी भरा, आकर बीबी ज़ैनब को दिया। कहती है कैदी बीबी मैं तेरी बच्ची के लिए पानी लाई, तेरी बच्ची प्यासी नहीं रहेगी। बीबी ज़ैनब ने पानी सकीना को दिया। कहती है कैदी बीबी जब तेरी बच्ची पानी पी ले मेरे लिए कुछ दुआएं कर लेना। बीबी ज़ैनब ने कहा मैं दुआ क्यों करूं? कहा क्योंकि मेरे मौला का फरमान है अल्लाह कैदियों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। ओ कैदी बीबी मेरी जिंदगी गुजर गए, मैंने कभी तुझ जैसे कैदी नहीं देखे, मैंने कभी 4 साल कैद नहीं देखे। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना पानी न पीना, पहले इसके लिए दुआ करना। ओ सकीना हम सैयद है, किसी का एहसान नहीं उठाते। अब रावी के जुमले हैं, अभी तक बच्ची का सर नीचे था, जैसे दुआ के लिए अपना चेहरा बुलंद किया। कब बता कौन सी दुआ करूं? मोमिना की निगाह सकीना के जख्मी कानों पे पड़ गए, ओ जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, ये अपनी सारी दुआएं भूल गए। कहती है कैदी बीबी दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची को कभी तेरी तरह कैद न बनाए। सकीना ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, ओ मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, ओ किसी बच्ची को मेरी तरह यतीम न बनाना। किसी बच्ची को मेरी तरह कैदी यतीम न बनाना। हाँ बता और तेरे लिए दुआ क्या करूं? दूसरी दुआ ने पूरे काफिले को रुला दिया। कहती है कैदी बीबी मुद्दतें गुजर गई, मैं मदीना नहीं गई। अल्लाह गुर्बत में किसी को वतन का नाम न सुनाए।
तसव्वुर करो कराची में बैठ के तुम करबला का नाम सुनते हो, तेरी आंखों से आंसू आते। ज़ैनब ने कूफे में मदीने का नाम सुना, नाना का रोजा याद आया, सुगरा याद आ गए। फौरन का मोमिना मदीने जाकर क्या करोगे? कहती है कैदी बेबे मदीने में मेरा हुसैन है, मदीने में मेरा अब्बास है, मदीने में मुझे कुरान पढ़ाने वाले मेरी आका दादी और मुझे हिजाब सिखाने वाले मेरी आका दादी। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया। का मोमिना तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो? जरा बता तेरी बीबी का नाम क्या है? इतना कहना था। कहती है कैदी बीबी मेरी मजाल मैं अपनी बीबी से नाराज हो जाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी समझो मैं अपनी बीबी का नाम नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? ओ कैदी बीबी बाजार का माहौल है, ना महरमों का मजमा है, मेरी बीबी नाम है अली की बेटी का। मैं अपनी बीबी का नाम नहीं ले सकती। मैं कुर्बान जाऊं इस मोमिना के अदब पे, मैं कुर्बान जाऊं इस मोमिना की मोहब्बत पे। बीबी ज़ैनब ने एक जुमला का मोमिना अगर मैं दुआ करूं तेरी दुआ यहीं कबूल हो जाए, क्या कहोगे? कहती है कैदी बीबी कहना क्या चाहती? का अगर मदीने वाले बाजार में नजर आए तो क्या कहोगे? इतना कहना था, मोमिना को जलाल आया। कहती है कैदी बीबी जबान संभाल के बात कर, मेरी बीबी तुझ जैसी कैदिन नहीं के बाजारों में आए। इतना सुनना था ज़ैनब को जलाल आया, चेहरे से बालों को हटाया। ओ उम्मे हबीबा नहीं पहचाना अना ज़ैनब बिल्तुले, अरे मैं ही ज़ैनब और मेरा हुसैन मारा गया और मेरा अब्बास मारा गया। ओ वो दिन गुजर गए, ओ ज़ैनब कैदी बन गए। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता सैयदा ज़ैनब की लुटी हुई चादर इस घराने की मजलूमियत का हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सबको मौला के आवान व अंसार में शरीक फरमा। परवरदिगार हक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद जिन मरहूमा के लिए मजलिस रखी गई, खुदा उनके दरजात को बुलंद फरमा। इस घराने के जितने भी मरहूमीन हैं, मरहूमा सैयदा उम्मुल मुमिनीन के दरजात को बुलंद फरमा। सैयद इश्तियाक हुसैन रिज़वी बीमार ने शफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। जितने मोमिनीन मजलिस में हाजिर हैं सब के घरों पर अपनी बरकतों को नाजिल फरमा। हर तरह की नज़र बदो परेशानियों से हम सबको महफूज फरमा। जो ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें ज़ियारत बा मारिफत इमाम हुसैन नसीब फरमा। ऐ खुदा हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। क़ब्र व क़यामत में शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।